दोस्तों आज पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमरिज्म। देखते हैं और सीखते हैं। हेडिंग डाल दीजिए आइसोमरिज्म। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। आइसोमेरिज्म, इसका डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों? कंपाउंड्स which have same molecular formula have same molecular formula but different physical or chemical properties are known as isomerism. Known as isomer each other, and this phenomenon known as isomerism. ठीक है दोस्तों, क्या डेफिनेशन है? कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो। कोई भी आइसोमरिज्म उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दो चीज उसका डिफरेंट हो सकता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। जानेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। और नॉन एज आइसोमर ईच अदर एंड दिस फिनोमेना नाउन एज आइसोमरिज्म। इस घटना को क्या कहते हैं? आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डेफिनेशन आप लिख लें। आगे बढ़ते हैं। आइसोमरिज्म वर्ड गिवन बाय बर्जूलियस। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? बर्जूलियस के द्वारा। आइसोमरिज्म वर्ड गिवन बाय बर्जूलियस एक साइंटिस्ट था जिसके द्वारा आइसोमरिज्म के बारे में बताया गया। साइंटिस्ट का नाम आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका टाइप्स देखेंगे। आइसोमरिज्म का कौन कौन से टाइप्स हैं। आइसोमरिज्म का टाइप है दोस्तों स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल। स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल इसका है अस्टीरियो। फिर अस्टीरियो का, अब इसका पहले देखते हैं तो दोस्तों आइसोमरिज्म स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल। अब इसका भी टाइप है, इसके टाइप को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले है चेन आइसोमरिज्म, जिसको हम शॉर्ट में CI से डिनोट करते हैं। सेकेंड है आपका पोजीशन आइसोमरिज्म, जिसको PI से डिनोट करते हैं। तीसरा है आपका फंक्शनल ग्रुप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FGI से डिनोट करते हैं। चौथा है आपका रिंग चेन, जिसको RI से डिनोट करते हैं। पांचवा है आपको मेटामरिज्म, छठा है आपका टोटोमरिज्म, TAUTO
है दोस्तों, ये हो गया आपका 6 स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशनल का, ये 6 टाइप्स हो गए। स्टीरियो का 2 टाइप होता है। सबसे पहले है ज्योमेट्रिकल, एक है ऑप्टिकल। सॉरी दोस्तों, स्टीरियो का नहीं, पहले स्टीरियो का टाइप लिखते हैं। कॉन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल, फिर कॉन्फिगरेशनल का 2 टाइप है। जो मैं इसके पहले लिखाया था वो क्या था, कॉन्फिगरेशनल का टाइप था, क्या था दोस्तों, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ठीक है दोस्तों। तो आइसोमरिज्म के पहले हमने हेडिंग देखा, डेफिनेशन, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कुछ भी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, but different physical or chemical properties are known as isomer each other, and this phenomenon known as isomerism. आइसोमरिज्म वर्ड गिवन बाय बर्जूलियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, बर्जूलियस। आइसोमरिज्म के ये स्ट्रक्चरल या दूसरा नाम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसकी 6 टाइप है, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, रिंग चेन आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टोटोमरिज्म। और ये स्टीरियो के 2 टाइप से, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। और कॉन्फिगरेशनल के फिर 2 टाइप है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। और मैं एक एक करके, पहले हम स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल का एक एक करके सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम स्टीरियो में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले से आप नोट्स कर लें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप नोट्स कर लिए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे चेन आइसोमरिज्म, फिर एक एक करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए दोस्तों, चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में CI से भी डिनोट करते हैं। अब इसका कंडीशन क्या होगा, चेन आइसोमरिज्म कब ये अपने कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका क्या क्या कंडीशन है ये देखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कोई भी आइसोमरिज्म है उसका सेम ही होना चाहिए। तो सबसे पहला दे देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसका, चेन आइसोमरिज्म। तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन पर कार्बन चेन, पर कार्बन चेन या साइड चेन should be different। ठीक है दोस्तों, should be different। एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं दोस्तों, जैसे कि ये एग्जांपल है। अब इसमें देखते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। कार्बन तो देखने आता होगा दोस्तों, ये हो गया। कितने कार्बन हो गए दोस्तों, 1 2 3 4। जहाँ पर ये टर्न ले रहा है, यहाँ एक कार्बन है, एक यहाँ है 2 1, एक यहाँ 2 3 4 कार्बन। अब इसका वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड बना लिया तो इसका वैलेंसी कंप्लीट हो गया। ये 2 बॉन्ड बना लिया तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, ये अपना वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। ये 2 बॉन्ड बना हुआ है, ये 2, तो ये अपना वैलेंसी। और यहाँ CH3 3 एक 4 2 एक 3 एक 4 2 3 4, ये अपना वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। इसमें कितना कार्बन है दोस्तों, आप बताएं।
1 2 3 4 इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4। यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3। ये एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 बना लिए बॉन्ड, 1 2 3, तो यहाँ एक हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखते हैं कि कार्बन कितने हैं दोनों में, हाइड्रोजन क्या सेम है। ये सबसे पहला कंडीशन अपना सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 1 2 3 4। तो कार्बन कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 6 7 8 9 10, तो H10 हो गया। अब इसका देखते हैं, कार्बन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? सॉरी दोस्तों, कार्बन 4 हो गया दोस्तों, 1 2 3 4, तो C4 हो गया कार्बन। हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 4 4 3 7 3 10, तो C4H10। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करना कि मोलिकुलर फॉर्मूला इसका सेम है। ठीक है दोस्तों, अब एक फंक्शनल ग्रुप का देखते हैं एक एग्जांपल लेकर। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसको आप नोट्स कर लें। दोस्तों आपने देखा कि पहला कंडीशन क्या क्या सेटिस्फाई कर लिया। एक एग्जांपल लेते हैं फंक्शनल ग्रुप का। सेकंड एग्जांपल किसका लेंगे? फंक्शनल ग्रुप का। तो ये देखिए, ये बन गया, ये बन गया, ये OH हो गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, OH हो गया। यहाँ पर एक डंडा लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं इसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए। आप भी देख सकते हैं इसमें कार्बन कितना है, क्योंकि सबसे पहला कंडीशन तो ये होना ही होना चाहिए। कोई भी आइसोमेरिज्म हो, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है? OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ। यहाँ पर कितने? CH3 हो जाएगा। एक बॉन्ड बना रहा है तो दोस्तों यहाँ CH3 हो गया। यहाँ पर दो बॉन्ड बना लिया तो यहाँ CH2 हो गया। यहाँ पर कितना? दो बॉन्ड बना लिया, CH2 हो जाएगा। यहाँ पर दो बॉन्ड बना लिया, CH2 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। अब इसका देख लेते हैं एक बार। कार्बन 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 फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया, CH3, एक बॉन्ड बना लिया, CH3। यहाँ पर 3 बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम देख। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जांपल मैंने देखा, CH3 CH2 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 OH, इसका फंक्शनल ग्रुप सेम है दोस्तों। CH3 CH CH3 OH, इसका फंक्शनल ग्रुप तो में, तो इसका मतलब दूसरा भी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पर कार्बन चेन, इसमें भी और इसमें भी, और साइड चेन, इसका साइड चेन है। ठीक है दोस्तों, शुड बी डिफरेंट। इसका कंडीशन ये क्या है? ये डायरेक्ट बन रहा है सीधा, और इसका कंडीशन क्या है? एक कार्बन नीचे, एक बार कार्बन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका कंडीशन क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं ये तीनों जो है चेन आइसोमेरिज्म जो है अपने कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्या करना होगा? रिमेम्बर करना होगा चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। आप नेक्स्ट आइसोमेरिज्म देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको पहले आप नोट्स करें, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप इसे नोट्स कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ। फिर आगे देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म का क्या कंडीशन है, फिर उसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, सबसे पहले तो कंडीशन जो है दोस्तों उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम होना चाहिए। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए दोस्तों? सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। तीसरा कंडीशन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स और पर कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स और पर कार्बन चेन और इन साइड चेन
should be same, but position of multiple bond, position of multiple bond substituent or functional group should be different. ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जांपल देखेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म का कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, वो तो सब में होगा ही होगा। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फर्स्ट में भी था। अब देख रहे थे चेन आइसोमेरिज्म में भी फंक्शनल ग्रुप सेम था, मॉलिक्यूलर, ये तो दो कंडीशन सेम है। लेकिन थर्ड बदल गया, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स और पर कार्बन चेन और इनसाइड चेन should be same, but position of multiple bonds substituent और functional group should be different. वहाँ functional group सेम था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब इसका सबसे पहले क्या देखते हैं? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका अब इसको हम, ये CH3 हो गया दोस्तों, ये दो बॉन्ड, यहाँ पर CH2 बना लेगा। यहाँ दोस्तों ये तीन बॉन्ड बना लिया तो CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ठीक है दोस्तों, दो बॉन्ड बना लिया, CH2 हो गया, इसका वैलेंसी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये क्या बना लेगा? CH बना लिया, यहाँ CH2 CH3। अब इसका देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखते हैं इसमें कार्बन कितना, 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 6 8, C4H8 1 2 3 4, कार्बन कितने 4, हाइड्रोजन कितने 3 4 5 5 3 8, C4H8। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये तो होना ही था। फंक्शनल ग्रुप का क्या करते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये OH हो गया, ये OH हो गया। ठीक है दोस्तों, CH3, ये दो बॉन्ड बना लिया दोस्तों, यहाँ एक वैलेंसी, तो 3 हाइड्रोजन कार्बन। पहले आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। कार्बन 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 OH ग्रुप, जहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट है उतने कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ OH ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें एक बॉन्ड बना लिया तो कितने हैं? एक वैलेंसी, एक बॉन्ड बना लिया तो आप कितने और बनाएगा? 3। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ क्या होगा? CH3। एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड बना लिया तो यहाँ CH2 OH। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देख लेते हैं OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ C C C, यहाँ पर 3 बॉन्ड बना लिया तो यहाँ H हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, एक बॉन्ड बना CH3 हो गया। तो इसमें अब देखते हैं कि कितना कार्बन के 1 2 3 4 कार्बन हो गया, 3 3 6 7 8, C4H8 OH। एक मिनट दोस्तों, कार्बन 3 है, 1 2 3, एक मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए कार्बन कितना हो गया? C3H8 OH, C3H8 OH। कार्बन 1 2 3, C3 3 4 6 7 8, 3 6 7 8। ये क्या हो रहा है दोस्तों? CH3 यहाँ CH2 होगा दोस्तों, सॉरी CH2 OH। तो यहाँ कार्बन 3 से C4, यहाँ हो गया दोस्तों C3 6 H7 OH। ठीक है दोस्तों, तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया, फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम हो गया। ठीक है दोस्तों,
अब नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर कार्बन चेन और साइड चेन शुड बी सेम। इधर भी देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है दोस्तों। साइड चेन और चेन चेन में भी क्या है, सेम है। मल्टीपल बॉन्ड सब्सटेंस फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, कहाँ देखे थे अभी, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ है, इसका यहाँ है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड क्या हो गया दोस्तों, सब्सटेंस और फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। इसका मल्टीपल बॉन्ड यहाँ है, इसका मल्टीपल बॉन्ड क्या है, यहाँ है। ठीक है, इसका टर्मिनल पर है, इसका बीच में है, तो यहाँ से ये समझ गए कि इसका जो मल्टीपल बॉन्ड है वो क्या है, डिफरेंट है। सब्सटेंस और फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सब्सटेंस भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम पोजीशन आइसोमरिज्म को भी देख लिए, चेन आइसोमरिज्म को भी देख लिए। ये सिर्फ डिफरेंट है, दोनों में ये क्या है, सेम है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थर्ड आइसोमरिज्म में। अब पहले से नोट्स कर लें दोस्तों। पोजीशन आइसोमरिज्म का ये कंडीशन है, ये देख लेते हैं क्या कंडीशन है, नोट्स लिख लेते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म का। अगर चैन हो, अगर चैन क्या हो, इफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन प्राइमरी कार्बन चेन या साइड चेन, ठीक है दोस्तों, अगर साइड चेन हो, अगर साइड चेन सेम हो गया तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म बनाएगा। अगर डिफरेंट हो गया तो ये चेन आइसोमरिज्म बनाएगा। ठीक है दोस्तों, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्राइमरी कार्बन चेन और साइड चेन में अगर सेम हो गया तो पोजीशन आइसोमरिज्म, अगर डिफरेंट हो गया तो चेन आइसोमरिज्म। ये कंडीशन को आपको क्या करना है, कहीं कहीं अप्लाई होगा, इससे आप नोट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 3 नंबर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। पहला नंबर, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। वो तो सब में कंडीशन सेम ही होता है दोस्तों, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। सेकेंड नंबर में फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH या H C डबल बॉन्ड O CH3। इसका फंक्शनल ग्रुप, इसमें कार्बन क्या है, 2 है दोस्तों, हाइड्रोजन क्या है 3 4 हाइड्रोजन है, C2H4, ऑक्सीजन 2 है। इसमें कितना है दोस्तों, हाइड्रोजन, कार्बन कितना है 2 है, C2 हाइड्रोजन कितना 3H4 और ऑक्सीजन कितना दोस्तों 2 है। तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, C2H4O2। और फंक्शनल ग्रुप क्या है दोस्तों, डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, ये कार्बोजिलिक एसिड है, ये क्या है दोस्तों, कार्बोजिलिक एसिड। ये क्या है दोस्तों, ईस्टर। ठीक है दोस्तों, इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका नेम याद रखना, ये कार्बोजिलिक एसिड, ये ईस्टर। तो फंक्शनल ग्रुप शुड भी डिफरेंट हो गया और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया। तो ये दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, साइनाइड हो गया या आइसोसाइनाइड। एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, साइनाइड CH3 C डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड होता है, एंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH3 N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और C। ये हो गया आपका दोस्तों साइनाइड हो गया, ये आपका आइसोसाइनाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी देख रहे हैं मोलिकुलर फॉर्मूला क्या कहना चाहते हैं। इसमें कार्बन कितना है C2, हाइड्रोजन क्या है H3N, C2H3N। इसमें भी कार्बन कितना है 2 3 हाइड्रोजन है C3H
C2H3N। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया दोस्तों। और फंक्शनल ग्रुप साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। एल्डिहाइड होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH एंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें कितना है कार्बन हो गया, 1 2 3 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया 5x6, ठीक है दोस्तों। O एक हो गया, ठीक है, C3H6O। इसमें कितना कार्बन है दोस्तों, C3 हाइड्रोजन 6 और एक ऑक्सीजन C3H6O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। तो ये भी कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का, ठीक है दोस्तों। इसको नोट्स करें, फिर हम आगे और इसका एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों इसे नोट्स कर लेंगे, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब 4 देखेंगे, एल्कोहल एंड ईथर। ये किसका चल रहा है दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही चल रहा है, ठीक है दोस्तों। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है दोस्तों। अल्कोहल और ईथर देखेंगे। अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2OH। ईथर क्या होता है दोस्तों, CH3O CH3। इसमें कितना हाइड्रोजन है, कार्बन कितना है दोस्तों, C2H6O। इसमें कितना दोस्तों, C2H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट। एक अल्कोहल एक ईथर है। फिर एग्जांपल देख लेते हैं, अल्कोहल एंड फिनॉल। किसका देखते हैं दोस्तों, अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल, ये अल्कोहल हो गया, ये फिनॉल हो गया। दोनों क्या फंक्शनल हो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हो गया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा दोस्तों, आप निकाल के देख सकते हैं। 6 देख लेते हैं, थायो